दोस्तों, आप लोग कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस करने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट होती है पूंजी। पूंजी आपके पास अगर पूंजी है तभी आप बिजनेस में सफल होंगे। क्या यही कड़वा सत्य है? नहीं दोस्तों, आपके पास अगर पूंजी नहीं है, बिना पूंजी के भी आप जितना पूंजी लगा के कमा सकते हैं उतना पैसे कमा सकते हैं। सिर्फ आपके पास जिद हो, कुछ हमको करना है और उसके पास बिजनेस आइडिया हो। तो दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया देंगे जो इस समय सबसे ज़्यादा चलता है। वह गांव हो या शहर हो, सब जगह चलता है और इसमें नुकसान होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। ना तो यह बिजनेस सड़ने गलने वाला है। तो इस बिजनेस को आप बिना पूंजी को भी बताएंगे, बिना पूंजी लगाए एक पैसे आपका नहीं लगेगा, मात्र 350 रुपये लगेगा। 350 रुपये तो सबके पास रहता है। तो 350 रुपये में ये बिजनेस कैसे करें, टोटल आपकी प्रक्रिया बताएंगे। दोस्तों, इसके पहले बिजनेस शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो बिजनेस का टॉपिक है वो है बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस। दोस्तों, सब लोग जान रहे हैं घर का निर्माण जोरों पे है, चाहे सिटी हो चाहे ग्रामीण हो, सब जगह लगभग 12 महीने चलता है। लेकिन कुछ समय में ज़्यादा चलता है, जैसे इस समय सबसे ज़्यादा चलता है। बारिश में थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन बारिश में भी चलता है। तो अब तो आपको क्या चाहिए? इसका बिजनेस अगर करना है तो आप जान रहे हैं बहुत ज़्यादा पूंजी चाहिए। आपको एक ट्रक मोरंग लेना होगा, एक ट्रक बालू लेना होगा, एक ट्रक गिट्टी लेना होगा, एक ट्रक सीमेंट गिराना होगा, तब जाके आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। तो इतना सब करने के लिए आपको चाहिए 25 से 30 लाख रुपए। और उसके बाद आपको कला चाहिए, बेचने की कला भी हो। कितने रेट में आपको खरीद पड़ रहा है, मार्केट में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, कितने रेट में इसको हमको बेचना है ये भी आपको देखना है। माल कहाँ से लाना है ये भी आपको देखना है। कितने में पड़ रहा है, कहाँ से उठाएंगे, कैसी क्वालिटी होना चाहिए। मतलब आपको बहुत ज़्यादा अनुभव लेना पड़ेगा, तब आप जाके एक बिजनेस करेंगे। तो 20 लाख का जब आप बिजनेस करेंगे तो कम से कम 20 लाख पूंजी लगाए हैं तो एक दिन में 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये तो आना ही चाहिए। लेकिन आदमी असफल हो जाता है, उसमें रीजन है, उनको बिजनेस करने का तरीका नहीं है। तो तरीका सबसे पहले हमें सीखना चाहिए। अगर आप खाली हैं, पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं, जैसे मैं आइडिया बता रहा हूँ। नहीं तो आप इसको फुल टाइम करिए। फुल टाइम करिए, आप टहलिए घूमिए, कुछ नहीं लगना है। करना क्या है, जो हमने जैसे बताया शुरुआत में, मात्र 350 रुपये। उस 350 से कैसे शुरू कर सकते हैं अभी मैं बताता हूँ। कुछ नहीं, आपके पास गाड़ी है, घूमिए, दिन में घूमिए, लोगों से व्यवहार बनाइए। जितना आप लोगों से व्यवहार बनाएंगे आपके अंदर उसमें 2 चीज़ें होंगी। आपको बातचीत करने की कला आएगी, पब्लिक स्पीकिंग आएगी, और दूसरी चीज़ आपका व्यवहार बनेगा। उसी व्यवहार से आपको बिजनेस करना है। कैसे करना मैं बताता हूँ। दोस्तों, आपके पास जो 350 रुपये है, इसका आपको क्या करना है? तो 350 रुपये में क्या करना उसका बताता हूँ। उसके पहले जान लीजिए, आपके हर एक एरिया में, हर एक शहर में बिल्डिंग मटेरियल की बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़े बड़े पूंजीपति पड़े हुए हैं, जिनके पास पैसा है, दुकान खोल करके बैठे हैं, लेकिन उनके पास कुछ स्किल नहीं है, कैसे बेचे टहल नहीं है। आपको इनसे संपर्क करना है, आपको इनसे संपर्क करना है। आप इनसे संपर्क कर लिए, ये क्या हो गए? बिल्डिंग मटेरियल वाले हुए। अब इसी क्षेत्र में निर्माण कार्य चल रहा है। क्या चल रहा है? निर्माण कार्य चल रहा है। आप इसी निर्माण कार्य आप टहलते हुए देखिए कहाँ कहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है, कहाँ पे घर बन रहे हैं, क्या क्या बन रहे हैं, उनसे आपको संपर्क करना है। दूसरे और किससे संपर्क करना है? ये जो ठेकेदार होते हैं दोस्तों, ये जो ठेकेदार होते हैं, ठेकेदारों से आपको संपर्क करना है। ठेकेदार से आप संपर्क करिए। इनसे गांव में आप टहलिए, गांव में है तो गांव में टहलिए, गांव में तो ऐसे आप लोगों को सब जानते हैं। नहीं तो अगर सिटी में है तो सिटी में लगभग 1 2 3 लोगों से ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं। तो सिटी में आप उनसे जाइए, आप मिलिए, प्रेम से मिलिए। भैया आप क्या कर रहे हैं? आप बिल्डिंग बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं, आपको ईंटा चाहिए, आपको गिट्टी चाहिए, आपको मोरंग चाहिए, सीमेंट चाहिए, या फिर जो है किचन बनवा रहे हैं या वायरिंग वगैरह करवाना है, क्या क्या चाहिए, आप उनसे मिल लीजिए। तो उनसे मिलने के बाद मेरी ये दुकान है, आप दुकान किसका बताओगे? अब जैसे मान लीजिए आपका इनसे संपर्क है, आपने इनसे मिला तो इनसे आपको जाके मिलना है। पहले
इनसे मिल लिया, या जिसके पास मिलना है इसी का दुकान बताना है। अब आपको तब समझ में आएगा। पहले हम बता देते हैं आपका 350 का करना क्या है। इस 350 रुपये का आपको 1000 विजिटिंग कार्ड छपवाने, 1000 विजिटिंग कार्ड आपको छपवाने। उस विजिटिंग कार्ड पे आपका नाम होगा, आपका मोबाइल नंबर होगा, और अगर उस पे आपका नाम और मोबाइल नंबर होगा, अब इनसे जो बात हो रही है, ये जो दुकान है इनसे बात की है, अगर ये इन्हीं की दुकान का नंबर आप डाल दीजिए, इनका दुकान का नंबर डाल दीजिए, या आप अपना घर वहीं कहीं है तो अपने घर का एड्रेस डाल दीजिए, इनका भी नाम न डालिए, दोनों चीज़ें कर सकते हैं, ऑप्शनल है। तो इनका या तो नाम आप डाल दीजिए, तो फिर यहाँ पे आप उनको बुलाएंगे, लेकिन यहाँ पे इनका नाम डालने से आपके पास एक मिस्टेक होने के चांसेज है। आप नहीं मिले, डायरेक्ट जाके इनसे मिल लिए, लेकिन तब वहाँ पे इस टर्न रखना पड़ेगा, भैया मेरे जो भी कस्टमर आएंगे मेरे थ्रू, आपको हमको उसमें कमीशन चाहिए, ऐसे बात करना। नहीं तो यहाँ पे आप अपने जो घर का है वो घर का एड्रेस डाल दीजिए, उस पर आप कुछ अपने दुकान का नाम एक डिसाइड कर लीजिए, जो भी बिल्डिंग मटेरियल है, जैसे आप अपने नाम से रखना चाहते हैं राम सिंह बिल्डिंग मटेरियल, तो आप ऐसे रख सकते हैं, नहीं तो दुकान का, तो उस पर आपका नाम हो गया, बिल्डिंग मटेरियल दुकान का नाम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, कॉन्टैक्ट नंबर आप डाल दीजिए, अपना एड्रेस डाल दीजिए। अब ये विजिटिंग कार्ड लेकर के जो ये हमने बताया सबका काम हो रहा है, यहाँ पे आपको जाके मिलना है। क्या करना है, इनसे मिलना, भैया ये हमारी दुकान है, आपको बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो घर में निर्माण होता सारी चीज़ें आपको हमारे यहाँ मिल जाएगी, और वो भी मार्केट से रेट पे, मार्केट के रेट पे आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको अच्छी क्वालिटी का सीमेंट मिलेगा, या जो आप सीमेंट कहेंगे वो सीमेंट हम दे देंगे, सरिया जिस कंपनी का कहेंगे वो कंपनी का हम सरिया दे देंगे, आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम लेबर भी प्रोवाइड कर देंगे। तो इस ढंग से उनसे आपको घनिष्ठता बनानी है, क्योंकि जो भी शहर में लोग हैं उनको ये नहीं पता कौन सी दुकान पे कहाँ अच्छा सामान मिलता है, कैसे रेट से मिलता है, इतना पता नहीं रहता है। तो जब आप मिलके उनकी सारी समस्या का हल कर देंगे तो वो भी कहेंगे भैया हम दुकान पे जा रहे हैं, क्या मतलब हमको सब कुछ यही मिल जा रहा है। तो इस ढंग से जब उनसे बात कर लेंगे, जितना चीज़ उनके, अब आप दोस्तों सोच ही सकते हैं, कोई घर बनवा रहा है, कितना भी छोटा घर बनवा रहा है उसकी लागत 20 लाख रुपए आती है। अगर कोई बड़ा बनवा रहा है 25 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ का घर बनता है। अगर ये आपको मिल जाता है तो जान लो सबसे बेस्ट हो गया, नहीं तो ये मिल गया 20 लाख का कोई घर बनवा रहा है, तो 20 लाख के घर में आपका बिल्डिंग मटेरियल आपके यहाँ से सामान अगर जाएगा, वहाँ पे आप 2% लेंगे तो भी आपका जो है दोस्तों कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4, 20 लाख में 2% के हिसाब से आपका वहाँ पे 40,000 बन जाएगा। आपको कुछ करना पड़ना ही नहीं, एक पूंजी नहीं लगाना है, कुछ नहीं, सब कुछ यहाँ से देना, सिर्फ आप ध्यान दीजिए हमको परसेंटेज में। लेकिन ये तो 40,000 ऐसे आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें आपको कहीं कहीं कुछ ऐसे आइटम है उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा। जब आप उस क्षेत्र में उतरेंगे तो आपको कमाने का तरीका मिल जाता है। जैसे कुछ उसमें मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे उनको कुछ ब्रांडेड पता है, कुछ नॉन ब्रांडेड है। अब जैसे उसमें जो है चूना ऊना की जब पुताई होने लगती है तो उसमें कुछ नॉन ब्रांडेड होते हैं, उसमें अच्छी खासी कमाई मिल जाती है। तो इस ढंग से अब यहाँ पे क्या विजिटिंग कार्ड हो गया। अब जो है आप तो ये हो गए, इससे संपर्क कर लिए, ग्राहकों से संपर्क कर लिए। अब आपको करना क्या, इनके पास जाइए, भैया आपकी दुकान है, आपके यहाँ जो आ रहे हैं ले जा रहे हैं वही आपके कस्टमर हैं। हम अगर आपको लाके कस्टमर दें, आपको लाके कस्टमर दें, जो रेट आप बेच रहे हैं वही रेट आप दीजिए हमारे कस्टमर को, जो हम आपको कस्टमर देंगे उनसे ये बात करना, जो हम कस्टमर देंगे वही रेट आप दीजिए जो दे रहे हैं, तो उसमें आप हमको कितना कमीशन दे सकते हो। तो जो आदमी 25 से 30% में यहाँ कमीशन पे काम कर रहा है, उसका मान लीजिए 1 लाख दिन की बिक्री है, तो अगर उसका 1 लाख और फिर बढ़ जाएगा तो 2 लाख हो जाएगा, तो सोचेगा चलो 10% हम इन्हीं को दे देते हैं, नहीं 10 हम 5 दे देते हैं, तो भी हमारा एक एक्स्ट्रा 20% कमाई होगा। 25% पे 5% आपको दे दिया, 20% तब भी उसका निकल रहा है, तो सोचेगा चलो ये 20,000 हमारी एक्स्ट्रा हो गई, हमारा लग क्या रहा है, आ रहा है। अब यहाँ पे उसकी तो हो गई, अब आपकी यहाँ पे 5,000 आपकी भी हो गई, और 1 लाख का सेल माने कुछ नहीं है। अब एक टाली मोरंग गिर गया और एक ट्रकों गिर गया, गिट्टी गिर गई, सब गिर गया, आपका हो गया। क्या करना है इसी तरह। तो ये यहाँ पे सिर्फ गिट्टी मोरंग ही नहीं है, बिल्डिंग मटेरियल के पास जैसे जो भी बिल्डिंग मटेरियल में यूज होता है, आप जान रहे तमाम तरह की लकड़ी, साँचा, ढांचा, जो कुछ भी होता है सब कुछ आपके यहाँ जा रहा है।
उसमें रस्सी जाती है, लोहा जाता है, सब कुछ जाता है, तो सब कुछ आपके यहाँ से जा रहा है। तो यहाँ पे आपको 5% मिल रहा है। दिन भर में 3-4 कस्टमर को आप देखिए, डील करिए, इसमें कोई मेहनत है? कुछ मेहनत नहीं है। लेकिन जो आपको सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा है उसमें आपको सीखने की कला आपके अंदर है। आप सीख रहे हैं बिजनेस कैसे किया जाता है, लोगों से कैसे बातें की जाती है। फिर आगे चल के जब आप अपना बिजनेस खुद करेंगे तो बिजनेस में आप कभी फेल नहीं होंगे, क्योंकि कस्टमर आपके बने हुए हैं, ग्राहक आपके बने हुए हैं। आपको यहाँ पे 2-3 चीज़ें अनुभव हो गई, माल कहाँ से आ रहा है, क्या रेट हो रहा है, स्क्वायर फीट क्या होता है, घन स्क्वायर फीट क्या होता है, किस कंपनी की सरिया बढ़िया होती है, सीमेंट क्या होता है, सब कुछ आपको पता हो गया, सब कुछ आप सीख लिए। तो जब भी आप अपना बिजनेस करेंगे उसमें फेल नहीं होगा। तो बिना पूंजी सिर्फ इसमें क्या चाहिए, आपके अंदर कुछ करने की, कुछ सीखने की कला हो, पूंजी बाधा नहीं आती। बहुत सारे लोग हैं दिन भर टहलते हैं। इसमें आप ये भी कह सकते हो भैया ये मेरी दुकान है, अब वहाँ पे जाएगा जो नाम है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपने ग्राहक से बात की है, अब ग्राहक को आपने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, अपना नाम दिया, इस दुकान का एड्रेस दिया, तो मान लीजिए अपने आप अगर ये पहुंच जाएगा भैया ये विजिटिंग कार्ड है, आपका आदमी गया था। अब उसको थोड़ी पता है कि आप बीच के जो है इमीडिएटर हैं या बीच के ब्रोकर है, उसको ये नहीं पता है। वो यही सोचेगा कि इन दुकानदार के दुकान है, इन्होंने इन्वॉल्व किया है, टहल टहल के आर्डर लेते हैं, भैया ये कार्ड है, ये आदमी गए थे। तो दुकानदार अगर ईमानदार है तो भाई चलिए ठीक है, बीच में आपके यहाँ जो सेल हुई, हाँ भैया वो मेरा आदमी है, गया था, वो कहेगा ही दुकानदार, क्यों नहीं कहेगा, उसकी सेल बढ़ रही, उसके थ्रू उसके यहाँ कस्टमर जा रहे हैं। तो इस ढंग से आप बिना पैसे के भी बिल्डिंग मटेरियल की दुकान खोल के आप कमा सकते हैं। दोस्तों जो आप किसी की दुकान पे काम करने जाएं वहाँ आप कितना कमाएं? आप 8,000 10,000 किसी की दुकान पे काम करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं पाएंगे, 15,000 20,000 पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिन में आप 10,000 कमा सकते हैं, एक दिन में 5,000 कमा सकते हैं, एक दिन ना भी कमा सकते हैं। लेकिन जिस दिन ना भी कमा रहे हैं, या महीने में मान लो 25 दिन खाली चला गया, 25 दिन खाली चला गया, या 29 दिन खाली चला गया, 29 दिन खाली, 30वें दिन आपको एक कस्टमर मिल गया, कस्टमर बड़ा मिल गया, उसके पास 10 लाख 20 लाख का ऑर्डर हो गया, तो क्या हुआ? सब पूरे महीने के खर्चे निकल आए। बस आप टहलते हुए कमा रहे हैं, कौन सा उसमें आपकी पूंजी लगी, और इसमें आपका वेस्ट क्या हो रहा? कुछ वेस्ट हो रहा? कुछ नहीं, मात्र 350 रुपये। ऊपर से लोग आपको जान रहे हैं भैया ये इनकी दुकान है। धीरे धीरे आप जब आप अपने खोल लेंगे, जो लोग जान रहे हैं ये होगा भैया इनके पास दूसरे पार्टनरशिप में कर रहे थे, कैसे कर रहे हैं, अब इन्होंने अपना कर लिया। तो यहाँ से आपको सीख लेना है, सीख लेते लेते आप कमाई कर सकते। कितने लोग हम देखते हैं बेरोजगार हैं, बैठ के टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अरे साइड में कुछ करिए, कुछ न्यू रखिए, कमाइए पैसे, आप अपनी स्किल बढ़ाइए, अपना टैलेंट बढ़ाइए। मेन बातें हैं, पैसे माने नहीं रखता है, आप बस कला हो। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, हमने बहुत सारी वीडियो डाली, बिना पैसे का होलसेल का मेडिकल स्टोर कैसे खोलें, बिना पैसे का किराना स्टोर कैसे खोलें, सारी चीज़ें हमने डाल चुकी है। आप शुरुआत तो करिए, जिस चीज़ में आप शुरुआत करना हो, जो बिजनेस को आपको करना हो, उसको करने की आगे बढ़िए, कदम आगे बढ़ाइए। आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम एक एक पॉइंट पे आपको हेल्प करेंगे, आपको हम बताएंगे आप कैसे करिए, कैसे बात करिए। नहीं कुछ तरीका है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में, आप शुरू तो करिए। इसमें कौन सा पूंजी लग रहा है? 350 रुपये आप किसी रेस्टोरेंट में मूवी देखने चले जाते हैं या खा पी उड़ा देते हैं, 350 रुपये लगा के आप शुरुआत तो करिए अपने करियर की, देखिए आप कभी नहीं फ्लॉप हो। तो दोस्तों ये आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और आपको इससे रिलेटिव या किसी बिजनेस से रिलेटिव आपको चाहिए वीडियो, उस पर आप हमें बताइए, अगली बार हम उस पर वीडियो बना के आपको पहुंचा देंगे वो जानकारी। और जो जानकारी पहुंचाएंगे दोस्तों, प्योर सत्य जानकारी, हवा हवाई वाली जानकारी नहीं, A to Z। कौन से लाइसेंस लगेगा, कैसे करना है, इसको मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केटिंग टीम हम कैसे तैयार करें, A to Z जानकारी आपको पहुँचा देंगे। तो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वो भी बिजनेस करने का आइडिया सीखें, अपना रोजगार करें। अपने रोजगार जब करेंगे तो वही आदमी आगे बढ़ सकता है जो खुद का रोजगार करता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।